तो स्वागत है आपका सीएल मैथ्स क्लब @ के चैनल पर। और आज जो है मेंसुरेशन में इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज जो पढ़ेंगे, जिसमें हम उसकी ऊंचाई निकालना, उसका क्षेत्रफल निकालना, उसके बाद जो हम उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या, बाह्यवृत्त की त्रिज्या, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद जो हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट जो भी आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए अनंत त्रिभुज बनते हैं तो उसका परिमाप क्या होगा, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बने अनंत त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, वो क्वेश्चन निकालेंगे। और इसके बाद जो है हम कुछ एक चीज़ें जो है वो छाएंगे, तो भाग से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करेंगे और उसके बाद जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो बहुत ही अच्छे से आपको देखना है, बहुत ही कंप्लीट अपना समबाहु त्रिभुज जो है आज की इस क्लास में जो मैं आपको सिखा दूंगा। उसके बाद किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन जो आपका गलत नहीं होगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम वीडियो जो है शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है हम समबाहु त्रिभुज के बारे में देखते हैं। यानी कि मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट चीज़ें आपको बेसिक ऑफ ट्रायंगल्स जो पूरी चीज़ें करवा दी हैं, उनको आप जो बड़े ही ध्यान से देखिएगा। वो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया था। देखिए सबसे पहले हम ऊंचाई देखते हैं। यानी कि यहाँ पर अपना एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। यानी कि एक ऐसा त्रिभुज, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, सम यानी समान हो, बाहु यानी जिसकी भुजाएं, यानी कि ए बी सी जो है हम एक त्रिभुज लेते हैं जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। और उस भुजा को जो हम क्या बोल देते हैं, मान लेते हैं ए भुजा अपनी होगी। यानी कि ए भुजा वाला एक समबाहु अपना त्रिभुज अपना है। ठीक बात है। तो इस ए भुजा से जो है मैं सीधा क्या डालता हूँ, एक बीसी भुजा के ऊपर अपना लंब डालता हूँ। यानी कि यही जो होगी वो इस समबाहु त्रिभुज की क्या होगी, आप कहेंगे सर ऊंचाई होगी। यानी कि यही जो है हमारी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगी। और हमारी मेंसुरेशन की जो कंप्लीट 9 क्लास अपलोड हो चुकी हैं, उनको आप प्लेलिस्ट में जाके जो है अवश्य देखना। यहाँ पे हो गया अपना क्या, 90 डिग्री। ये बीसी भुजा अपनी क्या थी, पूरी कंप्लीट ए थी। तो यहाँ से लेके अपनी ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर a/2। ठीक बात है। बहुत ही हल्की हल्की चीज़ें सीखेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बहुत ही खूबसूरत चीज़ें आएंगी। अब आप देख पा रहे होंगे ए, इस पॉइंट को जो है मैं पी नाम दे देता हूँ। तो त्रिभुज अब ए पी सी, यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल अपना बन गया। जहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर हो गया, इधर आधार का स्क्वायर होगा, इधर लंब का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर यानी क्या होगा, आप कहेंगे सर कर्ण के स्क्वायर में से आप क्या डाल देंगे, हटा देंगे आधार का स्क्वायर। आधार क्या हो गया अपना, पी सी भुजा है अपनी आधार, तो a/2 का स्क्वायर। तो देखिए क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई में 4 एलसीएम लेंगे तो 4a² माइनस 3a स्क्वायर, यानी कि क्या बन जाएगा अपना 3a² बाई में 4। ये क्या बन जाएगा अपना एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर अपना बन गया। और यदि हमें अब एच का मान यदि निकालना है तो वो क्या बन जाएगा, आप कहेंगे इसका रूट तो क्या हो जाएगा ऊपर √3/2 और ए। यानी कि ये हो गई किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या हो गई, अपनी हाइट होगी। यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजा हमें क्या दे रखी होगी, ए अपने यहाँ पे होगी भुजा, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, आप कहेंगे सर √3/2 ए। ये जो है उस समबाहु त्रिभुज की क्या हो गई, अपनी ऊंचाई हो गई। ये आपको सीधी तरीके से क्या करना है, आपको याद रखना है। ठीक बात है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखेंगी तो आप जो आपका टाइम जो है एग्जाम में बच पाएगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, अभी बहुत ही शानदार चीज़ें भी आने वाली हैं। देखिए अब देखिए उसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। यानी कि इस जो है ये समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल अपना क्या होगा, यानी कि ये कितने एरिया को कवर करेगा। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था और ये फॉर्मूला कहाँ से बना वो चीज़ें भी मैंने आपको बताई थी। यानी कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो बस आप यहाँ पे ऊंचाई का मान रख दीजिए 1/2। यहाँ पे आधार अपना क्या बन जाएगा, BC अपना आधार है जो कि ए है। और अपनी ऊंचाई क्या बन जाएगी, जो कि अभी हमने निकाला √3/2a।
तो ये क्या बन जाएगा एरिया, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो क्या बन गया अपना √3 में 4a²। देखिए क्षेत्रफल में जो है यहाँ पे भुजा का स्क्वायर आ रहा है और हाइट में जो यहाँ पे a आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे इसका स्क्वायर जो 4 आ रहा है। इस तरह से जो आप चीज़ों को याद भी रख सकते हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या हो गया, यानी कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वो अपना बन जाएगा √3 में 4a²। ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। कई बार आपके एग्जाम में इसका एरिया और इसकी हाइट का अनुपात भी जो पूछ लेता है, तो एरिया और हाइट का अनुपात आप यहाँ से क्या है निकाल सकते हैं। अब देखिए हमने पिछली क्लास में आपको जो है वो अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त की त्रिज्या निकालना सिखाया था, वो भी किसी भी त्रिभुज में, फिर भले वो समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु हो या फिर अपना समकोण त्रिभुज हो। अब हम एक समबाहु त्रिभुज के बारे में देखेंगे। देखिए अंतःवृत्त यानी कि ये अपना ए बी सी जो है एक वृत्त में मानता हूँ, ए बी सी अपना एक वृत्त है, ए बी सी अपना एक ट्रायंगल है जहाँ पे हमने ये एक सर्कल बना दिया है इसके अंदर। तो इस अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इस अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी। आपने देखा होगा कि यदि सर्कल के सेंटर से ये अपने एक BC स्पर्श रेखा है, यदि मैं इस पे लंब डालूंगा तो ये 90 डिग्री पे मिलता है, ठीक बात है। और ये इसकी क्या है, आप कहेंगे सर ये इसकी रेडियस है। ये किस तरह से निकला था, मैंने पिछली क्लास में बताया था R बराबर डेल अपोन में S। ये होता है किसी भी त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक बात है। इसी तरह से मैंने आपको बताया था ABC अपना एक ट्रायंगल है, इसके बाहर जो है ये एक अपना क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, ठीक बात है, जिसकी त्रिज्या अपनी क्या है R। तो मैंने किसी भी त्रिभुज के लिए बताया था बाह्यवृत्त की त्रिज्या वो होती है अपनी क्या ABC अपोन में 4 डेल, ABC अपोन में 4 डेल, जहाँ डेल क्या था अपना उस त्रिभुज का क्या था क्षेत्रफल था, ठीक बात है। और S क्या था उसका सेमी पेरीमीटर था, यानी कि उसका अर्ध परिमाप था, सेमी पेरीमीटर उसका था, ठीक बात है, अर्ध परिमाप अपना था। तो अब देखिए हम समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो R बराबर क्या होगा, डेल क्षेत्रफल जो अभी मैंने आपको बताया क्या √3 में 4a² बट्टे में उसका सेमी पेरीमीटर, यानी कि यदि इस समबाहु त्रिभुज की भुजा a है तो टोटल कितना हो जाएगा 3a, लेकिन हमें 3a नहीं, हमें तो अर्ध परिमाप चाहिए, यानी कि 3a/2, ठीक बात है। तो a से अपना a कटेगा, इससे अपना क्या कटेगा 2 कटेगा, क्या बन गया अपना √3 में नीचे क्या बच जाएगा अपना a, ऊपर अपना a रह गया, नीचे हो जाएगा √3 और ये अपना 2 ये अपना 3 बचेगा। तो 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख देता हूँ, रूट से रूट फिर से कट जाएगा, क्या बन जाएगा a अपोन में 2√3। ये हो जाएगी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। और अगली क्लास में जो हम समकोण त्रिभुज की भी अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है निकालना सिखाएंगे। बेसिक जो है मैंने पिछली क्लास में जो बहुत ही अच्छे से आपको करवा दिया था। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, R बराबर a अपोन में 2√3। अब देखिए बाह्यवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या, कि कैपिटल R से दर्शाते हैं हम बाह्यवृत्त की त्रिज्या को ABC अपोन में 4 डेल। ABC होता है उस त्रिभुज की भुजाएं ABC। अब यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं क्या हैं अपनी a समान ही है, तो यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी है, तो ऊपर अपना क्या बन जाएगा a³ बनेगा, नीचे होगा 4 डेल। डेल यानी होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का निकालने के लिए उसका क्षेत्रफल। तो √3/4 a², तो a² से अपना ये कटेगा, 4 से 4 कटेगा, तो रेडियस क्या आ जाएगी अपनी बाह्यवृत्त की त्रिज्या, वो आ जाएगी सर a अपोन में √3, ठीक बात है, a अपोन में √3 अपनी निकल के आ जाएगी। अब आप देख पा रहे होंगे कि अंतःवृत्त की जो त्रिज्या हमारी निकल के आई वो जो क्या है बाह्यवृत्त की त्रिज्या की आधी है। अब यदि आप यहाँ से R/R निकालें अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो देखिए क्या आई अपनी 1:2 आई, क्योंकि a/√3 से a/√3 कटेगा, एक ऊपर जाएगा,
तो 1:2 यह आ गई त्रिज्या का अनुपात, यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या यदि 1 होगी तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या उसकी क्या होगी, 2 गुनी होगी। और यदि हम इसके एरिया की बात करें तो अंतःवृत्त की त्रिज्या 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल यदि 1 इकाई होगा तो बाह्य वृत्त जो होगा उसका क्षेत्रफल एरिया जो हमारा क्या होगा, 4 इकाई होगा। यह अनुपात भी आपसे सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही दे देगा कि समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो 12√3 सेंटीमीटर है। तो बताइए उस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम भुजा रखेंगे 12√3, तो कितना आएगा 6। आर का मान अपना 6 आ जाएगा। फिर हम त्रिज्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकल जाएगा, पाई आर स्क्वायर, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है आर बराबर डेल अपॉन में एस, और बाह्य वृत्त की त्रिज्या आर बराबर होता है ए बी सी अपॉन में 4 डेल, जहाँ ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं अपनी हैं और डेल अपना एरिया है उस जिस भी त्रिभुज की हम अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ समबाहु की निकाला तो हमने समबाहु का क्षेत्रफल रखा। अगली क्लास में जो हम समकोण त्रिभुज की पूरी चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी रख देंगे। त्रिज्या हो गई 1:2, क्षेत्रफल हो गया 1:4। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या आ गई, a अपॉन में 2√3। देखना यहाँ पे 2 आ रहा है यानी कि कम होगा, और यहाँ r बराबर क्या होगा, a अपॉन में √3। यह हो गई समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या। आप चाहें तो जो है इन तीनों चीज़ों का जो पहले स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं, जिससे कि हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ सके, ऊंचाई का, क्षेत्रफल का, और ये जो आप इसके अंतः और बाह्य वृत्त की त्रिज्याओं का। इस तरह से जो चीज़ें आपको एक एक क्लियर में करवाता जा रहा हूँ। आप वीडियो पे बने रहिए, बहुत ही शानदार चीज़ें अभी आने वाली हैं। अब देखिए हम पॉइंट नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम 5, 6 और 7 नंबर का जो पॉइंट है उसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो भी शेडेड एरिया दिखाई दे रहा है, यानी कि जो भी आपको छायांकित भाग दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल जो हमें क्या करना है, निकालना है। इसका क्षेत्रफल जो हम किस तरह से निकालेंगे, देखिए यह जो अपना ए बी सी अपना एक क्या है, समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, ठीक बात है, जिसकी भुजा ए सेंटीमीटर और ए सेंटीमीटर है। यह जो है इस बाह्य वृत्त है, ये अपना बाह्य वृत्त है, इसकी रेडियस अपनी आर है। तो बताइए यदि मैं इस पूरे बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल में से जो है इस ए बी सी जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल मैं हटा दूं, तो बताइए ये वाला जो क्षेत्रफल है वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है वो निकलेगा या नहीं। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या आर जो है अभी अपन ने क्या निकाली थी, आप कहेंगे सर a अपॉन में √3, ठीक बात है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें से हम हटा देंगे क्या, इस ए बी सी इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि होता क्या है, √3/4a²। अब यहाँ से जो है अब r का मान जो है a अपॉन में √3 आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पाई r की जगह हम तो a²/3 बन जाएगा, माइनस √3/4a²। अब आप यहाँ से जो आगे की जो भी कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। एग्जाम में आपको a भुजा का मान भी देके पूछ सकता है, या फिर वो आपको यहाँ से आप a² को कॉमन लेंगे तो π/3 माइनस √3/4, इस तरह से भी आपको ऑप्शन में जो है मिला सकता है। यानी कि इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब देखिए यहाँ पे अपना ए बी सी वही समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इसकी भुजा ए है। ये अपना एक अंतःवृत्त बना हुआ है जिसकी रेडियस ये आर है, ये आर है और ये अपनी आर है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या बनी है अभी समबाहु त्रिभुज में, आप कहेंगे सर a अपॉन में 2√3। इस तरह से जो आपको सीधी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवर्त दोनों की त्रिज्या याद होनी चाहिए, ठीक बात है। आर बराबर आपको हर किसी त्रिभुज के लिए जो मैं फिर से बता देता हूं जिससे आपको याद हो, ए बी सी अपॉन में 4 डेल भी याद होना चाहिए। किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या आर बराबर जो है वो डेल अपॉन में एस, ये तो याद होना ही होना चाहिए। सीधा क्वेश्चन इसके बेस पे पूछा जाता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है और भुजाएं ये हैं, तो बताइए उसके
अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। लेकिन आपको समबाहु त्रिभुज के बाह्यवृत्त की त्रिज्या a/√3, अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3 ये भी याद करना है, याद रखना है। और अनुपात r जो 1:2 ये भी आपको याद रखना है। तो अब देखिए हम इस ABC समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसमें से यदि मैं इस वृत्त का क्षेत्रफल हटा दूं, भुजा A है तो √3/4a² माइनस इस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल πr², और r क्या हो गई इस अंतःवृत्त की त्रिज्या जो कि है क्या अपनी a/2√3, ठीक बात है, इसका स्क्वायर। यहाँ से आप जो भी आपको a का मान दे दे उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेंगे। यानी कि हम इस पूरे ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज में से यदि हम इस एरिया ऑफ सर्कल को हटा दें तो हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलैटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो वो क्या होगा निकल जाएगा। अब देखिए एक और छोटा सा, हालांकि छायांकित तो भाग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिनको जो है हम इस तरह से आपने देखा होगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक बात है, इस तरह से आकृति बनती है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको 2 वीडियोज के अंदर कराऊंगा जिसमें मैं आपको अलग अलग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा उनको हम आखिरी में करेंगे क्योंकि वो सभी प्रकार के मिक्स क्वेश्चन हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पे अपना ABCD अपना एक स्क्वायर है यानी कि अपना एक क्या है वर्ग है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो भी शेडेड एरिया है यानी कि जो छायांकित तो भाग है इसका क्षेत्रफल हमें क्या करना है निकालना है। तो इसके क्षेत्रफल के लिए आप सिंपली देख पा रहे होंगे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ अपना ABE ये अपना क्या है समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या हो जाएगी इसी वर्ग की भुजा A हो जाएगी, ठीक बात है। ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक बात है। और जो कोण बड़ा उसी के सामने की भुजा बड़ा, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। देखिए इस वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि मैं इस इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दूं तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। यानी कि मैं क्या कर देता हूं, मैं एरिया ऑफ ABCD इसमें से हटा देता हूं मैं क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ABE इसका क्षेत्रफल मैं हटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा शेडेड एरिया जो अपना आ जाएगा, ठीक बात है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर वर्ग की भुजा अपनी A काम कर रही होगी तो A² माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो कि होगा क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से जो अब आप A² कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस का √3/4। इस तरह से जो भी आपको भुजा दे के पूछे या फिर A ही दे के पूछे कि A सेंटीमीटर यानी A भुजा वाले वर्ग के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है मैक्सिमम आकृति का, तो उसका जो क्षेत्रफल छायांकित होगा वो क्या होगा। इस तरह से चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। अब चलते हैं हम अपना पॉइंट नंबर 5 की तरफ जो कि मैंने बीच में छोड़ दिया था। अब देखिए और पॉइंट नंबर 5 और 6 7 को मैं पढ़ाऊँ उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को जो है और लोगों तक भी जो इसको शेयर अवश्य करना क्योंकि बहुत ही शानदार चीज़ें अब जो 3 पॉइंट होंगे ये पॉइंट आपको एक साथ इतनी सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं खुद बहुत सारे अलग अलग टीचर्स की वीडियो देखने के बाद जो है आप तक जो कंटेंट लेकर आता हूँ। अब देखिए यदि समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी भी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयाँ L1, L2, L3 हों तो समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। यह क्या बोल रहा है यानी कि यहाँ पे अपना कोई एक समबाहु त्रिभुज ABC मान लेते हैं यानी कि यहाँ पे अपना ये हो गया अपना AB और C। ABC अपना एक क्या है त्रिभुज है, ठीक बात है। अब क्या कर रहा है कि इसके अंदर किसी भी बिंदु पे हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि कहीं बीच में ही हो। यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं किसी भी बिंदु से तीनों भुजाओं पे डले गए लंब यानी कि 90 डिग्री पे जाएगा, 90 पे जाएगा और 90 पे जाएगा। तीनों भुजाओं पे डले लंबों की लंबाइयाँ यदि L1, L2 और L3 हैं
तो हमें से पूछने की बजाय ए बी भुजा क्या होगी, बी सी क्या होगी, ए सी क्या होगी, यानी कि उस समबाहु त्रिभुज की भुजा हमसे पूछ लें तो वो समबाहु त्रिभुज की भुजा ए जो होगी वो होगी अपनी 2/√3 L1 प्लस L2 प्लस L3। यानी कि यदि हमसे पूछ ले क्या कि किसी भी समबाहु त्रिभुज जिसमें स्थित, ठीक बात है, ये हर किसी त्रिभुज पे लागू नहीं होगा, यदि समबाहु त्रिभुज के किसी भी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब L1 L2 और L3 हैं तो उस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा होगी वो होगी अपनी क्या, 2/√3 L1 प्लस L2 प्लस का L3। ये चीज़ें जो है ज्योमेट्री में मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, लेकिन एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया था इसी बार की रेलवे और एनटीपीसी में क्या, ये तीनों समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित किसी बिंदु से डाले गए लंबों की लंबाइयाँ 10, 15 और 25 हैं। तो बताइए उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी। तो उस समबाहु त्रिभुज की यदि आया तो आप पहले भुजा निकालो, भुजा निकाल के √3/2a यहाँ से जो आप ऊंचाई निकाल सकते हैं, या फिर ऊंचाई आप सीधा भी लिखेंगे तो L1 प्लस का L2 प्लस का L3, यानी कि तीनों भुजाओं जो होंगी वो अपनी समान होती हैं और इसका मान a/√3 L1 प्लस L2 L3 होगा। और उस समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी उसकी हाइट होगी वो होगी इन तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों का योग L1 प्लस L2 प्लस L3। इस तरह से आप जो इनका सीधा यानी कि 10 प्लस 15 प्लस का 25, इस तरह सीधा जो अपना निकल जाएगा, कितना बन जाएगा अपना 50। इस तरह से जो वहाँ समबाहु त्रिभुज की सीधी ऊंचाई आपसे पूछी थी। बहुत ही जबरदस्त सा पॉइंट है, आपको बस ये वाली बात जो अच्छे से याद रखनी है, यानी कि ए बराबर होगा 2/√3 L1 प्लस L2 प्लस का L3, और ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछे तो L1 प्लस L2 प्लस का L3, यानी कि इस तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब होंगे L1 प्लस L2 प्लस L3। इन तीनों को यदि हम जोड़ दें तो ये समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होगी अपनी H, वो अपनी क्या हो जाएगी, इन तीनों के योग के बराबर हो जाएगी। अब देखिए हम पॉइंट नंबर 6 और 7 डिस्कस करेंगे, जो कि दोनों ही जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने हैं। देखिए कि यहाँ पे जो त्रिभुज की बात हो रही है, ये जरूरी नहीं कि समबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है और समबाहु कोई भी त्रिभुज अपना हो सकता है। यानी कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बने अनंत त्रिभुज का परिमाप, ठीक बात है। पॉइंट नंबर 7 देखो, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बने अनंत त्रिभुज का क्षेत्रफल, इनका जो मान सीधा आपको याद रखना है। और बाकी मैंने जो है यानी कि जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाई थी, उस समय इनको डिटेल में सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसको जो आप अवश्य देखना। देखिए त्रिभुज है अपना, मान लेते हैं कोई भी एक ABC अपना त्रिभुज है यहाँ पे, ठीक बात है। ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं भी अपने क्या होंगी, A के सामने की भुजा A होगी, B के सामने की भुजा B होगी, C के सामने की भुजा C होगी, ठीक बात है। यानी कि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ABC हों तो उसके मध्य बिंदु मान लेते हैं AB का मध्य बिंदु यह है, AC का मध्य बिंदु यह है, BC का मध्य बिंदु, इनको यदि हम मिला के एक और त्रिभुज बनाए, भुजाओं के मध्य बिंदु से बने अनंत त्रिभुज, तो अभी एक ही बना है। इस तरह से फिर से यदि मैं इस त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिला के त्रिभुज बनाऊं, फिर मैं इसके भुजाओं के मध्य बिंदु, तो इस तरह से अनंत त्रिभुज बनते हुए चलेंगे। तो उन सभी त्रिभुजों का इसका परिमाप, इसका परिमाप, इसका परिमाप, तो वो होगा अपना 2p। और p क्या है, अपना जो फर्स्ट त्रिभुज था उसका परिमाप है, यानी कि ये जो है इस फर्स्ट का परिमाप है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक अपना क्या है, समबाहु त्रिभुज ही है जिसकी भुजा A और A है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, आप कहेंगे परिमाप हो जाएगा 3a, ठीक बात है। और वो पूछेगी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हुए जो अनंत त्रिभुज यदि वो बनाए, इस तरह से जो अनंत त्रिभुज यदि वो बनाता है तो इनका परिमाप क्या होगा, आप कहेंगे सर 2p होगा। तो 2 और p का मतलब पहले का परिमाप क्या है 3a, तो आप कहेंगे सर 6p। और ये किस तरह से 2p निकलता है,
आपको पता होगा एस बराबर ए बटे में 1 - r गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला होता है, उससे निकलता है, जो कि मैंने आपको अच्छे से जो है जीपी पढ़ाई थी उस समय आपको करवाया था। उस वीडियो की लिंक मिलेगी, आप उसको देखिए। तो क्या होगा, यानी कि किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बने अनंत त्रिभुज होंगे तो उनका पेरीमीटर, उनका परिमाप जो है 2p होगा, और यहाँ पे p जो है वो इस पहले त्रिभुज का क्या है, पेरीमीटर यानी कि परिमाप अपना है। इसी तरह से जो है हमारा पॉइंट नंबर 7 भी है, ठीक बात है। यानी कि त्रिभुज के जो भुजाओं के उसके मध्य बिंदु से बने अनंत त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब कोई भी त्रिभुज अपना हो सकता है, मान लेते हैं एबीसी अपना एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं अपनी क्या है, अलग अलग हैं, ठीक बात है। जैसे कि ए भुजा है अपनी, ये भुजा बी है और ये भुजा अपनी क्या है, सी है। फिर इस भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला के जो इस तरीके से जो है वो अनंत त्रिभुज जो है बनाते हुए चल रहा है, तो इसका क्षेत्रफल होगा इन सभी, इसका क्षेत्रफल फिर इसका क्षेत्रफल, इन सभी का क्षेत्रफल होता है 4/3a। और a जो है यहाँ पे फर्स्ट त्रिभुज जो होता है उसका एरिया अपना होता है। अब इस एक की जगह हो सकता है कि वो समकोण त्रिभुज बनाए, ठीक बात है। फिर इसकी भुजाओं के जो है वो मध्य बिंदु को मिलाएं, ठीक बात है, इस तरह से। फिर वह इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएं, ठीक बात है। इस तरह से जो है वो अलग बहुत सारे त्रिभुज बनाएगा। तो उस अनंत त्रिभुजों का क्षेत्रफल जो क्या होगा, वो होगा 4/3a। और ये निकलता कैसे है, मैंने जीपी में अच्छे से आपको समझाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अवश्य देखना उस वीडियो को। 4/3a, ए का मतलब क्या है, जैसे संभव त्रिभुज लें तो संभव त्रिभुज की भुजा मान लेते हैं ए है, तो उसका अनंत का क्या हो जाएगा, √3/4a², ये हो जाएगा संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस तरह से यदि किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला के अनंत त्रिभुज बनाया जाए तो उसका जो परिमाप होगा वो अपना क्या होता है, वो 2p होता है, और उसका क्षेत्रफल होता है वो होता है अपना क्या, 4/3a। इस तरह से जो है आप जो इन तीनों पॉइंटों का अच्छे से स्क्रीनशॉट जो ले सकते हैं, जिससे कि आप अपने नोट्सों में ऐड कर पाएँ। और यदि आप ऐड नहीं करें तो आपके जो भी नोट्स आपने बनाए होंगे, जिस भी टीचर से पढ़े होंगे या जहाँ भी ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा होगा, तो मुझे उम्मीद है कि इनसे अच्छे नोट्स ही आपके पास होंगे। और यदि नहीं है तो आप इनको जो एक एक पॉइंट करके जो अच्छे से नोट कीजिए, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। अभी हमारी मेंसुरेशन की जो है 10 से 12 और क्लासें आएंगी, जिसमें हम सभी प्रकार के चीज़ें देखेंगे। और सबसे अंत में जो हमारी क्लासें आएंगी उसमें हम क्वेश्चंस ही क्वेश्चन देखेंगे। 4 से 5 वीडियो होंगे जिसमें हम 30 से 35 क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। छायांकित भाग से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आएंगे। अभी अगले जो वीडियो आएंगे त्रिभुज खत्म होने के बाद, हमारे वृत्त से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी थ्योरी होगी उसके जो है अपने 2 से 3 वीडियो हमारे वृत्त के होंगे। उसके बाद जो है हमारा घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, स्फीयर, फ्रस्टम, समचतुष्फलक, ये तमाम तरह की चीज़ें हम देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जो अवश्य कीजिए, ठीक बात है। इस तरह से सारी चीज़ें जो है आप इनका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे से मैंने इन सभी चीज़ों के बारे में आपको सिखा और बता दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।